आज हम लोग देखेंगे आरसीसी सिंपली सपोर्टेड बीम का कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि बीम कितने टाइप का होता है। एक तो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस बीम, तीसरा होता है कैंटिलीवर बीम। ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम और कॉन्टिन्यूस बीम में भी दो टाइप का होता है। क्या होता है? सिंगली रेनफोर्समेंट बीम और डबली रेनफोर्समेंट बीम। ये होता है सिंगल रेनफोर्समेंट बीम, ये डबल रेनफोर्समेंट बीम। सिंगल रेनफोर्समेंट बीम में क्या होता है, उसका जो मेन रेनफोर्समेंट रहता है वो बॉटम में रहता है। और डबल रेनफोर्समेंट में क्या होता है, मेन रेनफोर्समेंट बॉटम में रहता है, उसके साथ साथ कंप्रेशन स्टील भी रहता है वो टॉप में। हम लोग जनरली जानते क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके ऊपर अगर लोड पड़ रहा है तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे डिफ्लेक्ट होने के कारण जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस रहता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन में क्या होता है, टेंशन स्ट्रेस डेवलप होता है, और वो ऊपर वाला पोर्शन में कंप्रेशन डेवलप होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट टेंशन में वीक है, तो इसीलिए हम लोग मेन रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड करता है वो बॉटम में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसके आगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम का डिटेलिंग करने से पहले हम लोग उसका कुछ बेसिक पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या जानते हैं, टेंशन जो रेनफोर्समेंट रहता है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो टेंसल रेनफोर्समेंट रहता है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में जो टेंशन जनरेटर होता है वो बॉटम में जनरेट होता है। और कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, कैंटिलीवर बीम में टॉप में टेंशन जनरेट होता है, और जो उसका शेयर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट हम लोग थ्रू आउट बीम प्रोवाइड करते हैं। और जो स्टीरअप रहता है, स्टीरअप हुक के साथ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। ये जो है हम लोगों का क्या है, टेंसाइल एनफोर्समेंट है बॉटम वाला, और ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कंप्रेशन एनफोर्समेंट है। नीचे वाला रहता है टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। और जो ये वाला जो स्टील कंप्रेशन और टेंसाइल एनफोर्समेंट में चारों तरफ जो स्टील घिरा हुआ है वो हो गया आपका स्टीरअप को देखोगे, ये वाला जो ऐसे करके इसका ऐसे मोड़ दिया जाता है, इसको हुक बोलता है। ठीक है।
ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे सिंपली सॉलिड बीम में कैसे इन्फोर्समेंट डिटेल दिया हुआ रहता है। ये एग्जाम्पल डिज़ाइन करने के बाद ये जो डाटा हम लोग के पास आता है ये है यही वाला जो डाटा, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसका जो इन्फोर्समेंट है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये कोई भी सिंपली सॉलिड बीम है, उसका विड्थ है 230 mm और डेप्थ है 450 mm, उसका जो लेंथ है 4.5 मीटर और बेंडिंग मोमेंट जो है 80 kN/मीटर। और जो मेन इन्फोर्समेंट है टेंशन पोर्शन में 2 ठो है 20 mm डाया और कॉम्प्रेशन जो बार है वो 2 ठो है 12 mm डाया और जो स्टीरअप है वो 300 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड किया हुआ है। उसका जो क्लियर कवर है वो 40 mm है। ठीक है, हम लोग ये बीम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये तो बीम है, ये इसका सपोर्ट है और ये बीम है। बीम में क्या बोला गया है, बीम में बोला गया है कि 20 mm बार टेंशन जोन में टेंशन तो हम लोगों को पता है जैसे टेंशन बार बीम का नीचे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, टेंशन जोन में है और दो ठो बार है। कंप्रेशन जोन में वो कितना डाया है, वो डाया है 12 mm का है। ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो जो 90 डिग्री एंगल में जो बेंड करके है, ये है डेवलपमेंट लेंथ, वो बीम में दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद है 300 mm सेंटर टू सेंटर स्टीरा प्रोवाइड किया हुआ। ठीक है, उसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोगों का कितना है 4.5 मीटर है। ठीक है, ये वाला जो स्टीरा है वो 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर है। और जो ये वाला जो है रेड वाला जो है वो टेंशन बार है, 2 ठो है 20 mm डाया है। और ये वाला जो है ये वाला है कंप्रेशन स्टील है, ये 2 ठो है और 12 mm डाया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया हम लोगों का एलिवेशन। बीम को हम लोगों को सामने से अगर देखेंगे तो हम लोग को रेनफोर्समेंट डिटेल में ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ से एक तो क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं, जिस तरफ एरो है हम लोग उसी तरफ देखेंगे। यहीं से काट के हम लोग बीम को उस तरफ हम लोग देखेंगे। तो देखने के बाद वो कैसा लगेगा वो हम लोग ड्रॉ करेंगे।
ये हम लोगों का बीम है, ठीक है। तो इसका टोटल डेप्थ कितना है 450 मिलीमीटर और इसका विड्थ है 230 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जैसे जानते हैं टेंशन एनफोर्समेंट है, तो ये एक तो टेंशन एनफोर्समेंट है और नीचे दो तो है, ऊपर वाला दो तो है कॉम्प्रेशन एनफोर्समेंट, ठीक है। तो उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ है, उसके चारों तरफ स्टीरअप ऐसे करके लगा हुआ, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला जो ये स्टीरअप का हुक है। स्टीरअप कितना है, ये स्टीरअप 8 mm डाया है 2 लेग, ठीक है। तो उसका जो और इसका क्लियर कवर कितना है, क्लियर कवर यहाँ से आउटर मोस्ट जो बीम से लेके उसका जो स्टीरअप का आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो क्लियर कवर है, ठीक है। क्लियर कवर कितना दिया है 40 mm दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद और एक तो चीज़ आता है वो है इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर क्या होता है, इनका आउटर मोस्ट पार्ट से लेके जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है उसका मिडिल तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है इफेक्टिव कवर। वो कितना होता है क्लियर कवर, ये वाला आउटर बीम का आउटर मोस्ट पार्ट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्लियर कवर हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जो इसका जो स्टीरअप का जो डाया है प्लस जो टेंसाइल एनफोर्समेंट डाया है उसका हाफ। तो इफेक्टिव कवर कितना होगा, क्लियर कवर प्लस स्टीरअप का डाया प्लस हाफ ऑफ मेन एनफोर्समेंट, तो कितना होगा, क्लियर कवर 40 है और स्टीरअप का जो डाया है 8 और मेन एनफोर्समेंट का डाया 20 है, 20 का 10 है। तो हम लोग कितना होगा इफेक्टिव कवर 58। ये वाला जो हो गया इफेक्टिव कवर। और एक तो चीज़ आता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितना होता है, आप टॉप मोस्ट बीम से टेंसाइल रेनफोर्स का सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो हो गया इफेक्टिव डेप्थ। तो इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा, इफेक्टिव डेप्थ हम लोगों का होगा टोटल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर। तो इस केस में कितना होगा 398। इस केस में कितना होगा हम लोगों का इफेक्टिव डेप्थ 392 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे हम लोग RCC सिंगली रेनफोर्स बीम के बीम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक। तो अगले क्लास में हम लोग कैंटिलीवर बीम का कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करते हैं वो वाला देखेंगे।